नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट बड़ी अपडेट आप सभी को लेकर के जानने वाले हैं। 3 लेटेस्ट अपडेट हो जाती हैं टेट पास संस्कृत को लेकर के। वहीं देखा जाएगा चुनावी साल में भी शिक्षा मित्रों के हाथ खाली क्यों हैं। संगठन का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट यानी चुनाव को लेकर के जारी हो गई है। मोदी जी कहां से उतरने वाले हैं, वहीं देखा जाए राजनाथ सिंह कहां से ताल ठोकेंगे, ये पूरी लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। तो हम यहाँ पर विस्तार से देखते हैं शिक्षा मित्रों के चुनावी साल में हाथ खाली कैसे हैं। तो शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि पर सरकार का रुख साफ नहीं, चुनावी साल में भी खाली हैं शिक्षा मित्रों के हाथ। 18 जनवरी को शिक्षा विभाग के अफसरों ने की बैठक। हाईकोर्ट ने मानदेय वृद्धि पर निर्णय लेने के लिए दिया था निर्देश। 7 साल से नहीं बढ़ाया गया है मानदेय, यानी यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय 7 साल से नहीं बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को 1,37,000 शिक्षा मित्र सहायक पद पर समयन को निरस्त कर दिया था। उसके बाद शिक्षा मित्रों ने 12 माह का मानदेय देने, सेवाकाल 62 वर्ष करने, मानदेय में आवश्यक वृद्धि करने, प्रतिवर्ष महंगाई के क्रम में मानदेय बढ़ाने, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि मांगों को लेकर के आंदोलन किया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने अगस्त 2017 में मानदेय 3500 से बढ़ाकर के 10,000 रुपये कर दिया था। 26 मई 1999 को यूपी में शिक्षा मित्र योजना लागू होने के बाद अक्टूबर 2005 में मानदेय 2,250 रुपये से बढ़कर के 2,400 कर दिया गया था। 15 जून 2007 को मानदेय वृद्धि 2,400 से बढ़ाकर के 3,500 हुआ था। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको विस्तार से देखा जाए तो प्रदेश के 1,15,000 से अधिक वसतीय प्राथमिक विद्यालयों में 2 दशक से अधिक समय से बच्चों को पढ़ाकर 1,48,000 शिक्षा मित्रों के हाथ चुनावी साल में भी खाली हैं। हाई कोर्ट ने 12 जनवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सम्मानजनक और आजीविका के लिए शिक्षा मित्रों को आवश्यक मानदेय का भुगतान करे। मौजूदा समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है, इसलिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 18 जनवरी को शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में लखनऊ में शिक्षा मित्रों के नेताओं संग बैठक हुई थी। शिक्षा मित्रों को उम्मीद थी कि इसके पक्ष में जल्द कोई निर्णय लेगा, लेकिन सवा महीने से अधिक बीतने के बाद भी मानदेय वृद्धि के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हो सका। अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की अधिसूचना का समय करीब आता जा रहा है, शिक्षा मित्रों की निराशा बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनावी बिगुल फूंकने के बाद कम से कम 3 महीने कुछ होने की उम्मीद नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि पहले से संकटों का सामना कर रहे शिक्षा मित्रों के लिए 10,000 मानदेय पर गुजर करना मुश्किल हो रहा है। उम्मीद है कि सरकार उनकी तकलीफ को समझकर जल्द कोई निर्णय लेगी। प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने भी मानदेय वृद्धि पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चुनावी साल में भी शिक्षा मित्रों के हाथ खाली हैं। वहीं देखा जाए तो संस्कृत भाषा में टीटी पास प्राथमिक शिक्षक चयन के पात्र नहीं। हाईकोर्ट ने 2 जजों की पीठ ने एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संस्कृत भाषा में टीटी प्रमाण पत्र धारक प्राथमिक शिक्षक चयन के लिए पात्र नहीं है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति डॉक्टर रमेश की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया। यही देखा जाए तो भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमृतकाल की वर्षा हो रही है, तो इसी काल में उन्होंने एक अपनी चुनावी लिस्ट की भी वर्षा कर दी है। ऐलान भाजपा की पहली सूची में 195 प्रत्याशियों के नाम यूपी से 51, मोदी काशी से और राजनाथ सिंह लखनऊ से ताल ठोकेंगे। 2 पूर्व सीएम, 28 महिलाएं और 47 युवा उम्मीदवार हैं। 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को फिर से टिकट दिया गया है। किस राज्य से कितने उम्मीदवार हैं, इस पर भी डाटा खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश से 51 है, पश्चिम बंगाल में 26, मध्य प्रदेश में 24, गुजरात में 15, राजस्थान में 15, केरल में 12, असम में 1, तेलंगाना में 9, छत्तीसगढ़ में 11, झारखंड में 11, दिल्ली में 5, जम्मू कश्मीर में 2, उत्तराखंड में 3, अरुणाचल में आपके 2, गोवा में 1, त्रिपुरा में 1 और आपका अंडमान निकोबार में 1 प्रत्याशी, यहाँ पर दादरा नगर हवेली में भी 1 प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। अब देखना होगा यहाँ पर आगे चुनावी वर्ष आ रहा है, बिगुल भी फूंक चुका है। बीजेपी अब पूरी तैयारी में लग जाएगी, क्योंकि नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। अब देखना होगा चुनावी साल में अब शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को और आम संविदा कर्मचारियों को क्या मिलता है। मिलेंगे फिर नई लेटेस्ट सटीक अपडेट साथ। आपका माना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।